हमारे पास प्रूफ तो नहीं है जो आपको दे सके, लेकिन वैसे लोग गवाह है मेरे पास। चंदा के नाम पर अपने प्रतिनिधियों को हर ठेकेदार के पास भेजा जा रहा है, और ये है केवल कमीशन के चक्कर में बहुत सा योजना लोग रोक के रखा है। कमीशन के चक्कर में लोग रोक के रखा है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है कि आपने जो ये 4-5 योजना जो हमारी है, अगर आपका पास दस्तावेज है हमें दे, हम आपसे खेद प्रकट करें। तो मेरा ये कहना है कि अगर समरीलाल के बारे में बोले होते कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन जब मेरे पार्टी के ऊपर बात आई कि कोई विधायक ही कुछ नहीं किया, तब आज मुझे मजबूर होकर हमको और हम लोग को साथियों को बैठकर आपके सामने, चूंकि आप ही हमारे मालिक, आप ही जनता के बीच इस बात को ले जाते हैं कि जो मौजूदा यहाँ के प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाया गया कि 35 साल तक इन्होंने केवल वोट लिया है और इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 35 साल में आज डेगा डेगी नदी पर पुल बना है, आज चट्टी नदी पर पुल बना है, आज हरू बसरिया में पुल बना है, मंगरू तरी में पुल बना है, लालपुर के पास पुल निर्माण चल रहा है, लालपुर गांव है, दामोदर नदी के पास शनिचरवा के पुल के पास चट्टी नदी पर पुल बन रहा है, आपका सुगनू का पुल बन रहा है, काटनकुली के पास जो दोधोरा में उसका पुल बन रहा है, खिजूर टोला में जो पुल है वो भी बन रहा है, खखड़ा में वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुल बन रहा है, बगदा में रोड का काम चालू है, गमरिया चनगाड़ा से गमरिया होते पलानी होते हुए पतरातू का रोड का निर्माण हो रहा है, पिठोरिया से लेकर बुढ़मू तक रोड का निर्माण हम लोगों ने किया। पहले आप 1.5 घंटा में ठाकुर गांव जाते थे, आज आप 15-20 मिनट भी नहीं लगता आप ठाकुर गांव पहुंचते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से अनगरल बयान देना, आरोप लगाना, उसका हम खंडन करते हैं। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है कि आपने जो ये 4-5 योजना जो हमारी है, अगर आपका पास दस्तावेज है हमें दे, हम आपसे खेद प्रकट करेंगे। मतलब आपका इसलिए हो रहा है, और अभी पुल में जो काम चल रहा है हमारे पास प्रूफ तो नहीं है जो आपको दे सके, लेकिन वैसे लोग गवाह है मेरे पास। चंदा के नाम पर अपने प्रतिनिधियों को हर ठेकेदार के पास भेजा जा रहा है। आप दीजिए, आप देखिए कैसा क्वार्टर था कांके ब्लॉक में बीडीओ और सीओ का स्टाफ लोग का, हमने शिलान्यास करके क्वार्टर तैयार हो गया। और जब चंदा नहीं देता है तो लोग बालू गिट्टी और ईटा जाके रगड़ते हैं, लोग देखे कि ये तो काम ऐसा हो रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो ये निर्माण हो रहा है, उसमें कौन कराया उसको। तो मेरा आग्रह होगा कि जो इन्होंने जो गलती किया है आलमगीर आलम के पास से काम रोककर, जो इन्होंने गलती किया बादल पत्र लेख से काम रोककर, जो उन्होंने शिक्षा विभाग के उस समय जो लोग थे उनके पास जाकर काम रोका, आग्रह होगा मेरा कि क्षेत्र के लिए, जनता के लिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया है तो आप कसम से आपने शपथ लिया है, आप जाकर उनसे पुनः उस काम को चालू करवाइए ताकि इस क्षेत्र का और विकास हो पाए। कुमरिया संग्रामपुर कुमरिया का तो आपको बता दिए, 18 में जीतू चरण राम जी ने ये शुरू किया, आरईओ से उन्होंने पीडब्ल्यूडी में रोड को ट्रांसफर किया, और हमने सुनील कुमार से जाकर पीडब्ल्यूडी जो सचिव थे उनसे जाकर किसी तरह सर आप करिए ना तो हम आपके गेटवे पर सो जाएंगे, नहीं समझी जी हम इसको करेंगे। और ये है केवल कमीशन के चक्कर में बहुत सा योजना लोग रोक के रखा है, कमीशन के चक्कर में लोग रोक के रखा है। समरीलाल को कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहीं बेनिफिट नहीं ले ले, इसके लिए कांग्रेस के लोग, जनप्रतिनिधि भी ये है। सुरेश बेटा जी तो 2000 के बाद आए हैं यहाँ, समरीलाल तो 82 से है, 85 से पहला चुनाव लड़े थे हम। और एक और भी आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत खुशनसीब है कि 2 साल इनको काम नहीं करना है सुरेश बेटा जी को, इसलिए कि सरकार का ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प निकला है
कि झारखंड में 21 ऐसे विधायक ने जीत के आए हैं, जिनमें सुरेश बैठा भी है, कि 25 और 26 की योजना हमने पास करा दी पहले ही। अब इनके पास अनुशंसा 1 भी किलोमीटर अगर सड़क बना देगा तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। 25-26 की ये बनाएगा तो 27-28 में 26-27 का योजना ला सकता है, लेकिन 25-26 में जितना हमारा योजना है नारियल फोड़कर अब बात करता है। लालू टुंगरी, कुछ एक पत्रकार गए थे, अर्जुन महतो जी हम लोग के गोपाल जी के नेतृत्व में अपना जमीन को गिरवी रखा, और उस दिन हम लोग गए जाके उत्साह में हम लोग मटन भात खिलाया, और कुछ लोग जाके कांग्रेस के दूर महिला को ले जाकर कि हम लोग चंदा कर लिए, और चंदा करके विधायक लोग मटन खिला दिए, रोड नहीं बनी। इस तरह से फर्जी काम हुआ वहां, और आज जाकर सुरेश बैठा जी उसका शिलान्यास किए, और हमने पहले सेंशन करा दिया लालू टंगरी का 3 किलोमीटर वहां का। तो मेरा ये कहना है कि अगर समरीलाल के बारे में बोले होते कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन जब मेरे पार्टी के ऊपर बात आई कि कोई विधायक ही कुछ नहीं किया, तब आज मुझे मजबूर होकर हमको और हम लोग को साथियों को बैठकर आपके सामने, चूंकि आप ही हमारे मालिक, आप ही जनता के बीच इस बात को ले जाते हैं। आलमगीर आलम के पास जाकर कांग्रेस के लोग उनको कहकर रिक्वेस्ट करके कि ये जितनी योजना है, अभी जाके फाइल में देखता सरकार इनकी है पिछले बार से अभी तक, और जाके विभाग में फाइल देखकर और आकर यहाँ भाषण देते हैं लोग कि हमने कराया है, हमने कराया है, और जबकि आपके पास सारा है, आपके पास दे चुके हैं सारा डॉक्यूमेंट्स। और इस तरह का झूठ बोलना, जनता के बीच में झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, इतना साल तक जनता को के साथ शोषण हुआ, इस क्षेत्र के साथ शोषण हुआ, लोग पढ़ नहीं पाते थे, इस तरह की बातें। इसलिए मजबूरी होकर हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हम सारा दस्तावेज आपको दे रहे हैं कि 25-26 तक वहां के जनप्रतिनिधि का एक भी अनुशंसा नहीं चलेगा। पैसे नहीं, कुछ पैसा, कुछ तो योजना रुक गई, मैया योजना में पैसा चला गया, अब इसका पैसा मैया योजना में चला गया। कि योजना जो अटकी हुई कहां से काम होगा। उसी तरह से बादल लेख पत्र लेख के पास जाकर कि कोल्ड स्टोर दे दीजिएगा और वेटनरिया वैकेंट कर दिए तो समरीलाल को तो इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि समरीलाल पर हम केस किए, कम मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, इनको लाभ मिल जाएगा। इनके अध्यक्ष जो चमचागिरी करके अध्यक्ष बने थे राजेश ठाकुर गांव में पिठोरिया में खिलाड़ी में घोषणा करता कि कांग्रेस के साथियों तैयार रहो, कांके में विधानसभा का चुनाव जल्द होने जा रहा है, ये घोषणा करता, आपके पेपर में आया है सब बात। इस वजह से ये लोग जो है हमारी योजना को सरकार में जाके रोका है इस क्षेत्र के, और आज जनप्रतिनिधि कहते हैं हमने कराया। क्यों रोका इस योजना को आलमगीर आलम के पास जाकर, क्यों रोका बादल पत्र लेख के पास जाकर। आज आप डिग्री कॉलेज खोलो, आपने चुनाव के समय घोषणा किया कि मैं जीतने के साथ 6 महीने के अंदर डिग्री कॉलेज दूंगा, जीतने के बाद 3 महीना में खिलाड़ी से बस चलाऊंगा। आज उस बच्चा का 9 महीना का बच्चा हो गया, 9 साल का 9 महीना का आज चला गया, 3 और 6 महीना में नहीं हुआ, आज 9वां महीना चल रहा है, न डिग्री कॉलेज न कहीं बस चल रहा है। क्यों बेचारे लोग को उजाड़ने में लगे हुए हैं, क्यों उनकी खेती को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बोरिया, रेंडो, पतरातू, दुगलिया, डांस जगह पे कैंसर हॉस्पिटल के पीछे भी कैंसर हॉस्पिटल के पीछे भी काफी बड़ी जमीन है ऑपोजिट में, जहां हम स्टेडियम के लिए लिखे थे कि इसको स्टेडियम बनाया जाए। 4 स्टेडियम का भी हमारा इसमें दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना 100 एकड़ जमीन, तो आप क्यों राजनीति करते हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज, जबकि विधानसभा में ना मेडिकल कॉलेज का डिमांड किया है, वो भी है इसके अंदर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि कम से कम इस पर ध्यान दिए। अब इस पर विवाद खड़ा करके जान रहा है कि इन लोग काम कर नहीं पाएगा, ये लोग, और जमीन के लगा दिया। जब जमीन आपके पास उपलब्ध है तो क्यों नहीं। रिम्स 2 क्या होता है, उसके लिए आपको अलग मान्यता लेना होगा, अलग आपको सीट कराना होगा, लंबा समय हो जाएगा, इतना आसान नहीं है MCI से ये कराने का। तो जब आपका नया ही मेडिकल कॉलेज खुलना है तो राजा मंदरा मुंडा के नाम से मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए।
या फिर डॉक्टर हमारे जो यहाँ के बीपी बीपी केसरी जी जो है हमारे महान यहाँ के हैं, उनको हम लोग आदर्श मानते हैं।